हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं हिंदी का इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूं। तत्सम और तद्भव के बारे में आज हम बात करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि मैं आपको कुछ बेहतर दे सकूं। तो आज हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव शब्द और होते क्या है तत्सम और तद्भव, इसका किसी भी शब्द का तत्सम या तद्भव क्या होगा, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, आइए हम बात करते हैं तत्सम शब्द। बात करते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द देखिएगा, तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत् मीन्स होता है उसके, तत् मीन्स होता है उसके, सम मीन्स होता है समान, उसके समान यानी कोई परिवर्तन नहीं, जैसा वहां पर है वैसा यहां पर। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी हिंदी जो है किस भाषा से निकली है, संस्कृत भाषा से। और वैसे भी हम कहते हैं कि संस्कृत आदि जननी भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों जैसे वहां पर थे वैसे ही अगर यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं हमारे हिंदी में, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। या फिर हम कह सकते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। बात को ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे देखिएगा, हमने लिख दिया सूर्य, लिख दिया सूर्य, लिख दिया कर्पूर, लिख दिया आभीर, लिख दिया और प्रस्तर लिख दिया। ठीक, ये चार शब्द मैं लिखा हूं और चार जो ये शब्द मैं लिखा हूं हमारे संस्कृत में ये शब्द ऐसे ही लिखे जाते हैं। ठीक, और तद्भव शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जो संस्कृत के से विकृत होकर के हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि संस्कृत के शब्द जब हमारे हिंदी में परिवर्तित होकर के या कुछ बदल करके हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे सूर्य है, सूर्य को हम हिंदी में देखें तो सूरज भी कहा जाता है, कर्पूर को देखें तो कपूर कहा जाता है, आभीर का मतलब होता है अहीर और प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। आपने क्या देखा यहाँ पर, यहाँ पर आपने ये देखा कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वह टोटल किसके हैं, संस्कृत के हैं। यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। और यदि ऐसे शब्द जो हमारे संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तित होकर के हमारे सामने आते हैं या हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, जैसे एक शब्द है घोड़ा, घोड़ा शब्द है, ये शब्द किस प्रकार का है, देखिए ये शब्द आपका तद्भव है क्योंकि संस्कृत में इसका प्रयोग किसके रूप में होता है, घोटक के रूप में होता है। आया बात समझ में। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आग, आग बिगड़ा हुआ रूप है किसका, अग्नि का। और इसके बाद गांठ होती है, गांठ, इसका तत्सम क्या होता है भाई, ग्रंथि होता है। ठीक, तो देखिए ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस आपको बस इतना ध्यान देना है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं और ऐसे कौन से शब्द हैं जो संस्कृत से थोड़ा सा विकृत होकर के हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ऑटोमेटिक आंसर आपके सामने होगा।
ठीक। और देखिएगा बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे देखिएगा हल्दी शब्द है। हल्दी शब्द आपका क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? हरिद्रा। ठीक। और देखिएगा शब्द बहुत सारे शब्द हैं। देखिएगा चमार शब्द है, इसका क्या होगा? संस्कृत चर्मकार होगा। लोहार है, इसका क्या होगा? लौहकार होगा। इसी तरह से हम बोलते हैं सोनार, तो सोनार का क्या होगा? स्वर्णकार होगा। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्या कैसे हो रहा है, क्या है इसका अर्थ, क्या है। थोड़ा सा भाई देखिए, हम घोर के खिलाने वाला काम तो करेंगे नहीं, थोड़ा सा आपको अध्ययन करना होगा। हम तो यहाँ बताएंगे, आपका जो कंफ्यूजन है उसे दूर करेंगे। यदि आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका सलूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। ठीक। और देखिएगा बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आप देखते हैं सांस आ रही है, तो ये सांस हो गई, लेकिन ये सांस क्या है? सांस किसका बिगड़ा हुआ रूप है? श्वास का। तो श्वास आपका क्या हो गया? तद्भव हो गया। और सांस आपका क्या हो गया? श्वास आपका तत्सम हो गया और सांस क्या हो गया? आपका तद्भव शब्द हो गया। ठीक। तो इस तरह से काफी सारे टेक्स्ट बुकें आपको पास होंगी। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक में बता दूं कैसे याद करेंगे। देखेंगे आप चाहे रोसेंट की हिंदी लीजिए, चाहे पृथ्वीनाथ पांडे की लीजिए, चाहे हरदेव बहारी की लीजिए, या तो कोई भी हिंदी की आप अगर बुक लेते हैं व्याकरण की, तो उसमें आपको ढेर सारे तत्सम और तद्भव शब्द आपको मिलते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आप एक काम कीजिए, अपना नोट बुक लेकर के बैठिए, साथ में पढ़ते जाइए कि हल्दी का तत्सम हरिद्रा। यदि आपको कन्फर्म है तो मत नोट कीजिए, नोट करने की जरूरत नहीं है। नोट करना है वही जो आपको नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसे अगर आप नोट डाउन करते हैं तो आपके पास एक मीनिंग पावर भी हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो के साथ साथ आप पेन और अपना नोटबुक लेकर के जरूर बैठें। और ऐसे ही हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हम ऐसे ही आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। और उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं।